अथ सप्तदशोऽध्यायः। 17वां अध्याय। ब्रह्मा के आधे शरीर से शत्रुपा की उत्पत्ति तथा दक्ष आदि प्रजापतियों की उत्पत्ति का वर्णन। वायुदेव ने कहा, इस प्रकार मैथुनजन्य सृष्टि करने की इच्छा वाले प्रजापति ब्रह्मा सदा शिव से पराशक्ति प्राप्त कर स्वयं भी आधे भाग से स्त्री तथा आधे भाग से पुरुष रूप हो गए। जो नारी रूप अर्धभाग था उससे शत्रुपा प्रकट हुई। दूसरा जो पुरुष रूप अर्धभाग हुआ उससे ब्रह्मा ने विराट का सृजन किया। उसे ही पूर्व पुरुष स्वयंभू मनु कहा जाता है। उन देवी शत्रुपा ने अत्यंत कठोर तप करके उज्ज्वल यश वाले स्वयंभू मनु को पति रूप में प्राप्त किया। शत्रुपा ने उन्हीं मनु से पुत्रवानों में श्रेष्ठ प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 श्रेष्ठ पुत्रों और महाभाग्यशालिनी 2 कन्याओं को उत्पन्न किया, जिन दोनों से ये प्रजाएं हुई। पहली को आकुति जानना चाहिए तथा दूसरी प्रसूति कही गई है। प्रभु स्वयंभू मनु ने प्रसूति नामक कन्या को दक्ष को तथा आकुति को रुचि नामक प्रजापति को प्रदान किया। ब्रह्मा के मानस पुत्र रुचि ने आकुति में जुड़वां संतान उत्पन्न की, जिनका नाम यज्ञ तथा दक्षिणा है, जिन दोनों से यह सारा संसार चल रहा है। प्रभु दक्ष ने स्वयंभू मनु की कन्या प्रसूति में लोक माता स्वरूपा 24 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनमें श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कीर्ति, ये जो कन्याएं थीं, इन दक्ष कन्याओं को प्रभु धर्म ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उनसे छोटी दक्ष की 11 सुलोचना कन्याएं थीं। ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। हे मुनि श्रेष्ठो, भृगु, शर्व, मरीचि, अंगिरा, पुलह, क्रतु, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, पावक तथा पितर, इन मुनियों ने ख्याति आदि कन्याओं से विवाह किया। धर्म से पूर्वोक्त 13 कन्याओं में काम से लेकर यश पर्यंत अर्थात काम, दर्प, नियम, संतोष, लोभ, श्रुत, दंड, प्रबोध, विनय, व्यवसाय, क्षेम, सुख और यश, ये 13 पुत्र क्रमशः उत्पन्न हुए। जो संतानें श्रद्धा आदि से हुई थीं वे सुख स्वरूप थीं। अधर्म से हिंसा नामक भार्या में दुख देने वाली संतानें उत्पन्न हुईं। अधर्म के निकृति आदि अधर्म लक्षण वाले पुत्र उत्पन्न हुए। इनको कोई स्त्री अथवा पुत्र नहीं थे, वे सभी नियम से रहित कहे गए हैं। धर्म को संकुचित करने वाला यह तामस सर्ग है। जो दक्ष की कन्या सती थीं, वे रुद्र की पत्नी हुईं। अपने पति की निंदा के प्रसंग से उन्होंने माता पिता तथा बंधुओं की भर्त्सना कर अपने शरीर को त्याग दिया और हिमालय के घर मेना की पुत्री होकर उत्पन्न हुई। रुद्र ने सती को देखकर अर्थात प्राप्त करके उनसे जिस प्रकार अपने समान प्रभाव वाले असंख्य रुद्रों को उत्पन्न किया, वह कथा तो हम कह चुके हैं। भृगु से ख्याति में नारायण प्रिया लक्ष्मी उत्पन्न हुई तथा मनवंतर धारण करने वाले धाता और विधाता नामक 2 देव भी उनके पुत्र हुए। उन्हीं दोनों के सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। स्वयंभू मनवंतर में भृगु से उत्पन्न होने के कारण वे सभी भार्गव कहे गए। संभूति ने मारीचि से पौर्णमास नामक पुत्र और 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। उनकी बहुत संतानें हुईं, जिनके वंश में बहुत पुत्रों वाले कश्यप उत्पन्न हुए। अंगिरा की पत्नी स्मृति ने आग्निद्र तथा शरभ नामक 2 पुत्र और 4 कन्याएं उत्पन्न की। उनके हजारों पुत्र तथा पौत्र हुए।
पुलस्त की प्रीति नामक पत्नी में अग्नि स्वरूप दंत नामक पुत्र हुआ, जो पूर्व जन्म में स्वयंभू मनवंतर में अगस्त के नाम से प्रसिद्ध था। उनकी संतानें भी बहुत हुईं, जो पौलस्त्य इस नाम से प्रसिद्ध थीं। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, कर्दम, आसुरी तथा सहिष्णु। ये तीनों अग्नियों के समान तेजस्वी थे, जिनका वंश स्थिर रूप से चलता रहा। क्रतु की सन्नति नामक भार्या ने क्रतु के समान बहुत से पुत्र उत्पन्न किए। इनकी भार्याएं तथा पुत्र नहीं थे, वे सभी ऊर्ध्वरेता हुए। वे 60,000 वालखिल्य कहे गए हैं, जो सूर्य को घेर कर अरुण के आगे आगे चलते हैं। अत्रि की भार्या अनसुया ने 5 पुत्रों तथा श्रुति नामक कन्या को जन्म दिया। वह श्रुति शंखपद ऋषि की माता हुई। सत्यनेत्र, हव्य, आपोमूर्ति, शनैश्चर और सोम, ये 5 अत्रि पुत्र कहे गए हैं। स्वयंभू मनवंतर में उन महात्मा अत्रि पुत्रों के सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र हुए। ऊर्जा से वशिष्ठ के 7 पुत्र हुए। उनकी बड़ी बहन पुंडरीका थी, जो अत्यंत सुंदरी थी। रजोगात्र, ऊर्ध्वबाहु, सवन, अनय, सुतपा और शुक्र, ये 7 सप्तर्षि कहे गए हैं। उन महात्मा वशिष्ठ पुत्रों के नाम से गोत्र भी प्रवर्तित हुए। इस प्रकार सैकड़ों अर्बुद वर्षों तक स्वयंभू मनवंतर में इनके वंश चलते रहे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने परंपरानुरूप ऋषि सृष्टि का संक्षेप में वर्णन किया, क्योंकि विस्तार पूर्वक इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा के मानस पुत्र अग्नि, जो रुद्रात्मक भी कहे जाते हैं, उनकी पत्नी स्वाहा ने पावक, पवमान और शुचि नामक अमित तेजस्वी 3 पुत्र उत्पन्न किए। मंथन से उत्पन्न अग्नि पवमान है। बिजली से उत्पन्न अग्नि पावक कही गई है। तपते हुए सूर्य में जो तेज है, वह शुचि अथवा सौर कहा गया है। हव्यवाह, कव्यवाह और सहरक्षा, ये तीनों क्रमशः उपर्युक्त अग्नियों के पुत्र हैं। इन तीनों के पुत्र क्रम से देवता, पितर एवं असुर हैं। इनके 49 पुत्र एवं पौत्र हैं। ये काम्य, नैमित्तिक तथा नित्य, इन तीनों प्रकार के कर्मों में निरंतर स्थित रहते हैं। इन सभी को तपस्वी तथा निरंतर व्रत धारण करने वाला जानना चाहिए। ये सभी रुद्र स्वरूप तथा रुद्र परायण हैं। इसलिए कोई अग्निमुख में जो कुछ भी आहुति देता है, वह सब रुद्र को उद्देश्य करके दिया हुआ समझा जाता है। इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार मैंने तथ्यों के आधार पर अग्नि के वंश को कहा। हे ब्राह्मणों, इसके अनंतर मैं संक्षेप में पितरों का वर्णन करूंगा। वसंत आदि 6 ऋतुएं उन स्थानाभिमानी पितरों के 6 स्थान हैं। पितरों को ऋतु भी कहा जाता है, ऐसा वेद में कहा गया है, क्योंकि स्थावर जंगम सभी अपनी अपनी ऋतुओं में ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए पितर सभी के उद्भव हेतु होने से ऋतु या आर्तव भी कहे गए हैं, ऐसी श्रुति है। इस प्रकार ऋतु कालाभिमानी इन पितरों का पितृत्व श्रुतियों में वर्णित है। सभी ऐश्वर्यों को अपने में स्थित कर ये पितर आकाश में स्थित रहते हैं। अग्निश्वात तथा बर्हिषद, ये 2 प्रकार के पितर कहे गए हैं। ये यज्ञ करने वाले तथा यज्ञ न करने वाले गृहस्थ के क्रमशः पितर हैं। स्वधा ने पितरों से लोक विख्यात 2 पुत्रियों मेना तथा धरणी को जन्म दिया, जिन्होंने इस संसार को धारण किया है। मेना अग्निश्वात की पुत्री हैं तथा धरणी बर्हिषद की पुत्री हैं। मेना हिमालय की पत्नी हुई। उन्होंने मेनाक तथा क्रौंच नामक 2 पुत्रों और गौरी तथा गंगा नामक 2 पुत्रियों को जन्म दिया, जो शिव के देह से संयुक्त होकर संसार को पवित्र करने वाली हैं। मेरु की पत्नी धरणी हुई।
जिसने दिव्य औषधियों से युक्त तथा अद्भुत सुंदर शिखरों वाले मंदर पर्वत को पुत्र रूप में जन्म दिया। मेरु का वही श्रीमान पुत्र मंदर अपनी तपस्या के बल से साक्षात श्री कंठनाथ शिव की निवास भूमि हुआ। उस धरनी ने पुनः वेला, नियति और आयति इन लोक प्रसिद्ध 3 कन्याओं को जन्म दिया। आयति तथा नियति भृगु के पुत्रों की पत्नियां हुईं। स्वयंभू मन्वंतर के प्रसंग में इनके वंश का वर्णन पूर्व में किया गया है। वेला ने सागर से एक मनोहर कन्या को जन्म दिया जिसका नाम सामुद्री या सवर्णा है। वह प्राचीन बरही की पत्नी हुई। समुद्रपुत्री सवर्णा ने प्राचीन बरही से 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी प्रचेता नाम वाले थे और धनुर्वेद के पारगामी थे। प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर में मनु के पुत्र रूप में उत्पन्न दक्ष चाक्षुष मनवंतर में शिव के शाप के कारण प्रचेताओं के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ब्रह्मदेव के धर्म आदि महात्मा पुत्रों के वंशों का वर्णन न तो बहुत संक्षेप में तथा न तो बहुत विस्तार से ही कहा, जो दिव्य देवगण समन्वित क्रियावान प्रजावान तथा महान समृद्धियों से अलंकृत हैं। प्रजापति से उत्पन्न प्रजाओं के इस सन्निवेश की गणना तो करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार राजाओं का भी वंश 2 प्रकार का है। ये परम पवित्र सूर्य वंश तथा चंद्र वंश के नाम से भूलोक में विख्यात हैं। इक्ष्वाकु, अम्बरीश, ययाति, नहुस आदि जो पुण्य कीर्ति राजर्षि यहाँ सुने गए हैं, वे इन्हीं वंशों में उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त विविध पराक्रमों से युक्त अन्य राजर्षि भी उत्पन्न हुए। उनका वर्णन मैंने पहले ही कर दिया है। अब जो पुराने तथा बीते हुए हैं, पहले ही कहे जा चुके उन राजर्षियों के वर्णन से कोई लाभ भी नहीं है। बहुत क्या कहें। जहाँ शिव के चरित्र का वर्णन किया जा रहा हो, वहाँ दूसरी कथा का वर्णन सज्जन सम्मत नहीं है। ऐसा मानकर मैं उस विषय में अत्यधिक कहने का उत्साह नहीं करता हूँ। प्रसंगवश सृष्टि आदि का वर्णन ईश्वर के प्रभाव को प्रकट करने के लिए ही किया है, अतः विस्तार का प्रयोजन व्यर्थ है।